Hello, welcome to our channel Vision by Charu. Today we will discuss about determination of lattice energy. लेटिस एनर्जी हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है कि लेटिस एनर्जी होती क्या है, ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है उसकी और क्या उसकी एप्लीकेशन होती है, क्या लेटिस एनर्जी को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी चीज़ की लेटिस एनर्जी निकालनी है, पता लगानी है, तो उसको निकालने के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ठीक है। देखेंगे जरा, बेसिकली दो मेथड पढ़ेंगे हम यहाँ पे लेटिस एनर्जी को निकालने के लिए। नंबर वन इज द डायरेक्ट मेथड and second one will be experimental method। जो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा इसी में हम पढ़ेंगे, यही होगा बोर्न-हैबर साइकिल। कि इस वाले मेथड को जब बोर्न-हैबर ने डिस्क्राइब करा तो उन्होंने अपना नाम दे दिया कि बोर्न-हैबर साइकिल। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला बता रहा है डायरेक्ट मेथड, जो कि बता नाम से ही पता चल रहा है कि जो कंपाउंड बन रहा होगा जिसकी हमें लेटेस्ट एनर्जी निकालनी है वो डायरेक्टली बन रहा होगा। जैसे एग्जांपल देखना, इसमें क्या हो सकता है डायरेक्ट मेथड के लिए। एग्जांपल मान लेती हूँ कोई M है मेटल सॉलिड और कोई एक इस तरह से ले लो X2 गैस है और इन दोनों ने आपस में मिलके एक ऐसे MX बना लिया, कोई आयनिक कंपाउंड बना लिया, ठीक है। ये अब बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप हाफ ले लो। तो ये मैंने क्या किया, डायरेक्टली बनाया है, मेटल सॉलिड लिया, X2 कोई भी एक हेलोजन गैस मान लो, कोई भी एक गैस ले लिया, उसके हाफ मोल मॉलिक्यूल्स और दोनों ने मिलकर MX एक आयनिक कंपाउंड बना लिया। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट इन्वॉल्व होगी, मान लो कि डेल H, ठीक है। क्रिस्टल को बनाने में जो भी एनर्जी हुई होगी, ये क्या हो गया डायरेक्ट स्टेप, ठीक है। अब इसी को हम इनडायरेक्ट में कैसे पढ़ेंगे वो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस वाले को देख लेते हैं। तो अब हम देखेंगे जरा डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी, मतलब किस तरह से लेटेस्ट एनर्जी डिफाइन करिए। अभी मैंने आपको एक बता दिया है कि एक डायरेक्ट मेथड से होगी, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। To determine latest energy, Born and Haber in 1919 gave a cyclic process known as Born-Haber cycle based on Hess law। ये ध्यान रखेंगे, Born-Haber cycle किस पे बेस्ड है, Hess law पे बेस्ड है। और an ionic solid MX can be formed either directly in one step, the total energy will remain same। यही बताया है कि आयनिक सॉलिड एक स्टेप में भी बन सकता है या फिर एक से ज्यादा स्टेप में भी बन सकता है, ठीक है। वो हम इसमें आगे पढ़ेंगे बोर्न-हैबर साइकिल में कि एक से ज्यादा स्टेप जो होंगे वो कैसे बनेंगे। बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड इट इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप भी तो बताई थी कि M सॉलिड ले लेना, X2 गैस लेना उसका आधा मोल, और फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, एक आयनिक सॉलिड बन जाएगा, ओके। इस केस में क्योंकि बॉन्ड्स बने हैं तो एनर्जी क्या हो रही है यहाँ पे, रिलीज, ओके। इट इज द सिंगल स्टेप रिएक्शन, एक ही स्टेप पे रिएक्शन हो रही है एंड इन्वॉल्व्स डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड X2 gaseous to form a mole of MX। एक मोल ये बन गया, ठीक है। एक डायरेक्ट स्टेप में हो रही है, एक सिंगल स्टेप में हो रही है, इसलिए इसका नाम दे दिया डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। तो यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व होगी, हीट ऑफ फॉर्मेशन होगी। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्यों कहा कि MX के बनने के लिए जो एनर्जी होगी वो टोटल क्या होगी, ये जो यहाँ पे रिलीज हुई है। अब हम इसमें आगे देखेंगे, बोर्न-हैबर साइकिल पर पढ़ते हैं। फर्स्ट पहले अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट मेथड, अब बोर्न-हैबर साइकिल में पढ़ेंगे कि हमें बनाना तो वही है जो भी हमने पहले पढ़ा है, कि बनाना वही है, MX ही बनाना है, ठीक है, सॉलिड। पर ये बनाना कैसे है, जो चीजें पहले ली थी कि M सॉलिड प्लस हाफ टू हाफ X2 गैसियस,
इन्हीं चीजों यही बनाना है, पर अब क्या है, जो मेथड है वो चेंज हो जाएगा। पहले तो हमने डायरेक्ट बना दिया था, अब क्या है, मेथड चेंज हो जाएगा, क्योंकि नाम क्या है, बोर्न हैबर साइकिल। तो अभी हम थोड़ा साइकिल मतलब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे इसमें। तो देखना जरा, बोर्न हैबर ने कहा कि यहाँ पे देखना, सबसे पहले क्या होगा कि जो ये एम सॉलिड है, ये एम सॉलिड अपने आप को सबसे पहले चेंज करेगा गैशियस में। तो एम ही लिखेंगे यहाँ पे, बस क्या आ जाएगा, गैशियस, कि सॉलिड वाले को हमने गैशियस वाले में चेंज कर लिया है। अब जब सॉलिड वाले गैशियस वाले में जो चेंज होते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। तो यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व होगी वो कौन सी होगी, मान लेते हैं डेल्टा H1, और ये कौन से वाली है, सब्लिमेशन वाली, तो S से डिनोट कर लिया। ठीक है, फिर अब आगे चलते हैं कि जो ये मेटल है गैसियस स्टेट में, अब हम इसमें से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल देंगे, M, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालते ही। तो मतलब हमने इसे कैटायन बना लिया, और जब इसने इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कौन सी होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसे हम मान लेंगे डेल्टा H2, और इलेक्ट्रॉन निकाला है तो ये एनर्जी रिलीज होगी, तो माइनस के इलेक्ट्रॉन निकाला है तो एनर्जी हमें क्या होगी, देनी पड़ेगी, तो इसमें साइन क्या रहेगा, प्लस ही, तो ये क्या आ जाएगी, आई। क्योंकि अब इधर की तरफ देखेंगे क्या होगा, जो X2 मॉलिक्यूल है, वो X2 मॉलिक्यूल को हम तोड़कर जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है इसे इसकी एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, X गैसियस। और जब हमने तोड़ा है तो यहाँ पे एनर्जी हमने गिवन होगी, और तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा H, ये 2 वाली हो गई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 इज इक्वल टू D, डिसोसिएशन वाली तोड़ने के, और D है हमने तो, और क्योंकि यहाँ हाफ है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हाफ। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो X अब हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में आ गया है, अब इसको हम इसमें क्या कराना होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, एनायन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वो होगी डेल्टा H4 इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी आएगी, नेगेटिव के साइन के साथ। ओके, तो अब हमारे पास आ गया M प्लस, और ये आ गया X माइनस, दोनों गैसियस फॉर्म में। अब क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। और अब मैं तुमसे कहूं, जब मैंने लेटेस्ट एनर्जी पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था कि 1 मोल कैटायन और 1 मोल एनायन जब आपस में कंबाइन होंगे तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी वही हमारे पास क्या कहलाएगी, लेटेस्ट एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे इसे मान लेते हैं, ये 1 होगी, ये 2 होगी, H2, ये H3, H4, इसे मान लेते हैं H5। तो डेल H5 इज इक्वल टू, जो कौन सी वाली आएगी, लेटेस्ट एनर्जी। यही तो बताया था आपको कि जब 1 मोल कैटायन एंड 1 मोल एनायन आपस में कंबाइन करेंगे, कंबाइन कर जो ये लेटेस्ट बनाएंगे, तो जो एनर्जी इन्वॉल्व होगी उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, लेटेस्ट एनर्जी। और इस केस में एनर्जी रिलीज होती है क्योंकि बन रहे हैं बॉन्ड, तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आएगा, और इसे मान लो U, यही U क्या है, लेटेस्ट एनर्जी। ठीक है, ये पूरी एक साइकिल से हमने बता दिया है। और ये जो ये फर्स्ट वाला था डायरेक्ट मेथड वाले से, यहाँ पे जो भी एनर्जी इन्वॉल्व होगी डायरेक्ट मेथड में वो क्या रहेगी, मान लो डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस Q। अगर बस इतना देखूं तो ये तो हमारा है डायरेक्ट मेथड, कि हमने mx को एक डायरेक्ट मेथड से बना दिया सिंगल स्टेप में। पर हम इसी mx आयनिक सॉलिड को इस तरह से भी बना सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके। तो क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है
तो बोर्न हैबर ने यही कहा कि चाहे आप mx जो आयनिक सॉलिड है इसको आप एक सिंगल स्टेप से बनाओ या फिर इस तरह से ब्रेक कर करके बनाओ, तो इस पूरे प्रोसेस की एनर्जी फिक्स सेम रहेगी जैसे कि एक सिंगल स्टेप में थी। मतलब इस पूरे को जोड़ लो आप और जो पहले वाली एनर्जी होगी वो दोनों बराबर होगी। तो इससे कंक्लूजन क्या आता है, इन सारों को जोड़ लो जरा, कंक्लूजन क्या आएगा कि हमारे इस स्टेप में क्या आई थी, यहाँ पे सबसे पहले H1 आई, फिर नीचे क्या आई H2 डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 और प्लस डेल H3, तो इससे कंक्लूजन क्या आया कि इन सारे स्टेप की आप एनर्जी जोड़ लो और जो ये सिंगल स्टेप है इन सारों की जोड़कर एनर्जी सिंगल स्टेप वाली एनर्जी के बराबर आएगी। तो इसका मतलब ये क्या कहती है कि डेल्टा H इज इक्वल टू ये वाली किस किस के बराबर होगी, इन सबके सम के बराबर। किस किस के, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, यहां तक आ गए 1 2 3 4। अब ये वाली भी था डेल्टा H5 प्लस डेल्टा H5 के पांचों को जोड़ लो, इनके बराबर होगी। ओके, तो हम इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो जब हम वैल्यू रखेंगे डेल्टा H क्या है -Q, इसकी जगह डेल्टा H1 क्या है S सब्लिमेशन वाली, प्लस डेल्टा H2 क्या है I आयनाइजेशन वाली, और डेल्टा H3 क्या है हाफ ऑफ D डिसोसिएशन वाली, और डेल्टा H4 क्या है -E इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और डेल्टा H5 क्या है -U जो लेटेस्ट एंथैल्पी है। ये आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, मेन जो हमारा टॉपिक है वो क्या था, डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेस्ट एनर्जी। तो यही तो है हमारी वो लेटेस्ट एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, इस सारे फॉर्मूले को यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना जरा, तो u को इधर ले आओ, इसे उधर ले जाओ, u इज इक्वल टू s प्लस आई प्लस हाफ ऑफ d माइनस ई, तो ऐसे ही रहेगा और बस ये q उधर चला जाएगा प्लस q। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एंड लेटेस्ट एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, बोर्न हैबर साइकिल में ये फॉर्मूला आया। ओके, यहाँ पे आप सबको पता ही है U क्या है लेटेस्ट एनर्जी, S क्या है हीट ऑफ सब्लिमेशन, I क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी, D डिसोसिएशन एंथैल्पी, E इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड Q क्या है जो हमारी फर्स्ट स्टेप डायरेक्ट मेथड में जो बैटरी थी टोटल। ओके, होप सो सभी को समझ आ गया होगा। अब इसे देख लेते हैं कि लिखा कैसे जाएगा बोर्न हैबर साइकिल। यही बताया 1m सॉलिड हाफ x2 गैसियस, एक ये डायरेक्ट मेथड है। तो इसमें जो हीट इन्वॉल्व हुई वो हीट ऑफ फॉर्मेशन -Q से इन्होंने लिख लिया। ये हमारी वो है जो हमने डायरेक्ट मेथड में पढ़ी है। फिर मैंने आपको समझाया कि बोर्न हैबर साइकिल में हम तोड़ के छोटी छोटी साइकिल्स में चलते हैं। फिर कहते हैं कि जो हम स्टेप बाय स्टेप गए हैं, इस स्टेप बाय स्टेप की टोटल एनर्जी जो हमारा सिंगल स्टेप था बनाने वाला उसके बराबर रहेगी। उनको इक्वल रख के, जैसे यहाँ पे रखे हैं, उनको इक्वल रख के फिर हम यहाँ से लेटेस्ट एंथैल्पी की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हीट ऑफ सब्लिमेशन हो गया, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये डिसोसिएशन, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आएगी लेटेस्ट एनर्जी। और ये लेटेस्ट वाली किस में निकलती है, बॉन्ड बन रहे हैं तो -U। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू हेल्स अमाउंट ऑफ एनर्जी शुड रिमेन सेम ईदर बाय
इधर द वे प्रोसेस इज कैरिड आउट, मतलब ये कहता है इसके अकॉर्डिंग चाहे कुछ भी तरीका हो हमारी रिएक्शन को कैरी करने का, जो एनर्जी है वो सेम रहेगी, मतलब जो सिंगल स्टेप वाली है वो और ये जो सारी स्टेप बाय स्टेप चली है इन सबके सम के बराबर होगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो कि फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, सब्लिमेशन ऑफ एम सॉलिड टू एम गैसियस, तो सब्लिमेशन कर दिया, इसमें प्लस एस होगी सब्लिमेशन एनर्जी। सेकंड स्टेप यहाँ वाला क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ हुआ है कन्वर्जन ऑफ एम गैसियस टू एम प्लस गैसियस, मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, आयनाइज कर दिया है, तो इस स्टेप में जो एनर्जी होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस की लिखा। डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तोड़े हैं मॉलिक्यूल्स को, कहां से, x2 से x तक तोड़ा है तो एनर्जी दी होगी, और क्योंकि हाफ मोल होता है तो एनर्जी भी हाफ कर दी हमने, ओके प्लस की है। कन्वर्जन ऑफ x टू x माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, नेगेटिव साइन, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कह दो चाहे फिर। और जो ये फिफ्थ स्टेप है ये वाला कि अब जब हमारे पास प्लस वाला आ गया और माइनस वाला आ गया तो जो अब एनर्जी होगी वो टोटल क्या कहलाएगी, कंबाइन करके जो आएगी लेटेस्ट एनर्जी, और ये किसमें होती है, नेगेटिव में, तो ये यहाँ यू नेगेटिव कर लेना, नेगेटिव में। फिर इन सब का के डेल्टा एच, मतलब पहले वाला किस किस के बराबर होगा, इन सब के सम के, H1 H2 H3 H4, ओके चाहे आप इनकी वैल्यू रख लो, डेल्टा एच की वैल्यू क्या है माइनस क्यू फॉर्मेशन वाली, H1 की क्या है S प्लस आई प्लस H3 हाफ डी और H4 माइनस ई और H5 माइनस यू, तो अब हमें क्या निकालना है, यू लेटेस्ट एंथैल्पी तो निकालनी है, तो ये इधर चले जाएगा, S प्लस आई प्लस हाफ माइनस ई प्लस क्यू, ये हो जाएगी। ओके, होप सो आप सभी को बोर्न हैबर्ट साइकिल समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, या फिर किसी भी टॉपिक पे जो आपको लेक्चर चाहिए उसको आप कमेंट करके बताएं, पूरी कोशिश रहेगी उसी टॉपिक पर लेक्चर अपलोड करने की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।